अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका मेज़बान अदनान हैदर। अगर हम सियासी या जमहूरी तारीख़ उठा के देखें किसी भी कौम की, तो आपको बड़े वाज़े तौर पे नज़र आएगा कि कौमें लीडर नहीं बनाया करती, लीडर कौम बनाते हैं। तो लीडर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और लीडर की कमी हमेशा कौमों में महसूस की जाती है। आप अगर तारीख़ उठा के देखिए, आज के सियासतदानों को भी देखिए, तो वो नेल्सन मंडेला की मिसालें आपको देंगे, वो कायद आज़म की मिसालें आपको देंगे। लेकिन जब हम कहेंगे कि इस पर अमल करके वो शख्सियत बनना है या वो लीडर बनना है जो एक कौम को लीड कर सके, तो अमल का जो किरदार है, जो अमल का एक ज़ाविया होता है कि कितना अमल करेंगे ये लोग, वो उस पर जब हम नज़र डालते हैं, वो शायद हमें उस पर बड़ी मायूसी होती है। अब वो इमरान खान साहब हों, वो नवाज शरीफ साहब हों, वो आसिफ जरदारी हों, इनके नारे दावे तो बिल्कुल वही होंगे जो एक लीडर वाले होते हैं, लेकिन जब अमल की बात आती है तो इन सबको देखते हुए आपको तकरीबन मायूसी नज़र आती है। अगर आप पाकिस्तान की सियासी तारीख़ पर नज़र उठा के देखें तो सियासी इख्तलाफात जमहूरियत का हुस्न तस्वुर किए जाते हैं और शुरू से रहे भी, लेकिन सियासत में ये जो अनापरस्ती आ जाती है, सियासत में जो इंतशार आ जाता है और अब जो गालम गलोच की सियासत शुरू हो गई है, उसने बहुत सारे सवालिया निशान उठाए हैं हमारी अखलाकियात पे, हमारे माशरे पे, हमारी तहज़ीब पे, हमारी तरबियत पे भी। लेकिन ये कोई नए नहीं है। आप पाकिस्तान की तारीख़ 1947 को से बनने के बाद अगर उठा के देखते हैं तो फ़ातिमा जिन्ना मादरे मिल्लत जब सियासत में उन्होंने कदम रखा अपने भाई और बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की वफ़ात के बाद, तो उनकी भी करैक्टर असैसिनेशन की गई, उनकी तस्वीर को की बेहरमती की गई, उनका नाम की बेहरमती की गई। और इसी तरह चलते चलते अगर आप मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो तक आते हैं तो करैक्टर असैसिनेशन तक उनकी की गई और उनको उनके सियासत को लेके हमेशा से सवाल उठाए गए। और फिर आप मौजूदा सियासत की तरफ आते हैं तो आपको आज जलसों में खुलेआम एक दूसरे पे तनकीद, गालियाँ नज़र आती हैं और जलसों पर खड़े जो मिंबर पर खड़े आपके, जिनको आप लीडर कहते हैं या आप सियासी पार्टियों के रहनुमा कहते हैं, वो तो जो अल्फाज बोल रहे होते हैं, जो उनको सुनने वाले सामीन होते हैं, जो उनके वोटर्स होते हैं, जो उनके कारकुनान होते हैं, आज उन्होंने भी अपने सियासी नज़रियात को अनापरस्ती की तरफ माइल कर दिया है और सियासी वाबस्तगी को अना का मसला बना दिया। आपको वो एक दूसरे को गालम गलोच और हाथापाई करते नज़र आएंगे। तो ये जो सियासत में इंतशार का अंसर है, ये क्यों पड़ा है और ये कैसे ख़त्म होगा भी या नहीं होगा, तहजीबी या तहजीब वाली जो सियासत है वो हम क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि अगर जमहूरियत मजबूत करनी है तो जमहूरियत का हुस्न एक तहजीब याफ्ता और शाइस्ता सियासत होती है, तनकीद और गालम गलोच की सियासत कभी भी नहीं होती। तो इस पर अगर हम बात करेंगे, क्योंकि दोनों जानिब से, इमरान की जानिब से और PMLN की जानिब से जलसों की सीरीज़ शुरू हो चुकी है और दोनों जानिब से तनकीद हो रही है। तो ये तनकीद तो होनी चाहिए लेकिन पॉजिटिव होनी चाहिए, ये गैर तामीरी तनकीद नहीं होनी चाहिए। और दूसरा, हुकूमत पुरानी चली गई, नई हुकूमत आ गई, नया पाकिस्तान चला गया, पुराना पाकिस्तान आ गया, लेकिन अवाम के जो हालात हैं वो नहीं बदले, माशी हालत नहीं बदली और कहीं बेहतरी होती नज़र नहीं आ रही। तो ये कैसे होगी? इस सब पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया है सहाफ़ी और सोशल मीडिया पर बड़ी एक्टिव नज़र आती हैं सफ़ीना खान साहिबा, और इनका करियर मॉडल और एक्ट्रेस भी रहा, तो अब ये इनका जो है सहाफ़त की जानिब आ रही हैं। तो सफ़ीना खान साहबा, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सीनियर आर्टिस्ट हैं हमारे साथ काशिफ महमूद साहब, काशिफ साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जवाद अहमद होंगे हमारे साथ, समाजी कारकुन होंगे, और काशिफ साहब हमारे साथ पहले हाफ में होंगे। काशिफ साहब के बाद मारिया वास्ती साहिबा, सीनियर अदाकारा है पाकिस्तान की, वो हमें ज्वाइन करेंगी। मैं सफ़ीना साहिबा और जवाद अहमद साहब, आपकी इजाज़त से ज़रा काशिफ महमूद साहब की जानिब बढ़ूँगा। काशिफ भाई, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। एक तो सबसे पहले तो मैं चाहूँगा जरा जिस टॉपिक के लिए मैंने आपको बुलाया है वो आपकी एक वीडियो है, उस पर बात करने से पहले ये एक तरह कमेंट कर दीजिएगा, बिकॉज यू आर अ सीनियर आर्टिस्ट। एक्टर का काम मोहब्बत फैलाना होता है, माशरे की तामीर करना होता है। ये जो हमारी सियासत में आज एक गाली और बद तहजीबी का अंसर आया है, इसका जिम्मेदार कौन है सर? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। इसके जिम्मेदार बेसिकली हम सभी हैं। अगर हम किसी एक को सिंगल आउट करेंगे कि सिर्फ उसकी वजह से ऐसा है, ये डिक्लाइन जो है ये पूरे माशरे में एक साथ आया है और ज्यादा जिम्मेदारी जो है वो उन लोगों की बनती है जो कि कमांडिंग पोजीशन में है। और मेरा ख्याल है कि डिलीवर जो है वो शायद बहुत पहले से नहीं हुआ और हजरत अली का कॉल है कि
जुल्म और नाइंसाफी का जो है जब कुफर का निज़ाम चल सकता है, लेकिन इंसाफ का निज़ाम अगर जिस माशरे में ना हो वो डिक्लाइन में ही जाएगा। और हमारा बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास इंसाफ नहीं है, और जब तक आप इंसाफ नहीं होगा तो आप जो मर्जी कर लें, जिसको मर्जी बुला लें, जिस तरह के मर्जी आप नारे लगा लें, लेकिन तभी होगा जिस वक्त आपको इंसाफ मिलेगा। और जहां तक आपने गाली गलोच की बात की है, देखें मुझे नहीं समझ आती कि मैं तब भी मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर ये आपस में गालन गलोच करें, लेकिन ये डिलीवर करें। प्रॉब्लम ये हो रहा है कि गालन गलोच ज्यादा तकलीफ से तब हो रही है कि डिलीवर नहीं हो पा रहा, और जहाँ पे डिलीवर नहीं हो पा रहा वहाँ पे बेसिकली बहुत से जो है ना अवामिल उसमें शामिल हैं। उसमें आप किसी एक को सिंगल आउट नहीं कर सकते, लेकिन ज्यादा जिम्मेदारी उन्हीं की बनती है जिन्होंने इस माशरे को तालीम देनी थी, जिन्होंने इस माशरे को इंसाफ देना था, जिन्होंने इस माशरे को बेसिक जरूरियात देनी थी, लेकिन वो नहीं मिली। और हम सब नफ्सा नफ्सी के दौर में हैं, हम सब जो है इनसिक्योर हैं, और जब आप इनसिक्योर होते हैं तब आप अपने आप को जाती तौर पे स्ट्रॉन्ग करने की जब कोशिश करते हैं तो फिर इस तरह की बिगाड़ आपको माशरे की हर जगह पे नजर आते हैं। और ये आप सिर्फ सियासत में फोकस कर सकते हैं, आप कहीं भी देख लें, किसी भी डिपार्टमेंट में आप देख लें, आपको आपकी सोसाइटी जो है ना वो डिक्लाइन नीचे की तरफ जाते हुए देखेगी। जिम्मेदार जो है वो हम सभी हैं। सफीना खान साहब, इमरान खान साहब हर जलसे में अपने मुखालफिन को चोर और डाकू के नाम से पुकारते। जब उनसे सवाल पूछा जाता है कि भाई आप 4 साल हुकूमत में रहे, अगर चोर और डाकू थे किसी एक पे साबित ही कर देते, ताकि आप अगर किसी को चोर डाकू कह रहे हैं तो उसको जस्टिफाई भी आज आप कर रहे होते। सफीना साहबा, इमरान खान साहब की एक स्टेटमेंट मैंने सुनी थी, वो कह रहे थे जो एक मुक्तदर हल्के हैं उनको करप्शन से कोई लेना देना नहीं है। जी सॉरी, आप दोबारा, आपकी आवाज कट रही है, आप बोलिए। अच्छा, मैंने कहा इमरान खान साहब का एक स्टेटमेंट आया था जब उनसे सवाल किया गया कि आपके पास 3 साल थे तो आप इन करप्शन से जो रिलेटेड केसेस थे उस पर काम क्यों नहीं कर सके। तो उन्होंने कहा था कि जी मेरे से ज्यादा जो मुक़्तदर हल्के थे उनको करप्शन में कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो वो ये कहना चाह रहे थे कि शायद मैं कुछ करना चाह रहा था लेकिन मुझे करने की इजाजत नहीं दी गई। बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आपको ये लगता है कि इमरान खान साहब को ये चोर और डाकू कह के पुकारना चाहिए, इससे कोई बदतहजीबी नहीं है या कोई गैर इखलाकी बात नहीं है? चोर और डाकू जैसे वो कह रहे हैं, दूसरी तरफ से भी उनको बहुत ही बिलो द बेल्ट जाके बातें की जा रही हैं। तो मुझे लगता है कि ये तमाम सियासतदानों को पहले अपने आप को ना रिकंसिलिएशन किस्म की अपनी जो स्ट्रैटेजी है ना उसको देखना पड़ेगा। अगर आप समझते हैं कि सिंगल आउट करके एक शख्स को कह देंगे कि इससे हमारे माशरे में बिगाड़ पैदा हो रहा है तो ये भी ठीक नहीं है। आप अगर ऑपोजिशन के जलसों को देखें तो वो करैक्टर असैसिनेशन की बातें करते हैं, वो लोगों को चोर डाकू कहते हैं। दूसरी तरफ से अगर आप देखें तो वो नशई घड़ी चोर सॉर्ट ऑफ अ थिंग बोलते हैं। और आपको पता है, और मौलाना फजलुर रहमान साहब तो वो तो अपने जलसों में जब बात करते हैं वो कहते हैं मैं उन चीजों का जिक्र भी नहीं कर सकता क्योंकि आप लोग नौजवान हैं, आप लोग भी बिगड़ जाएंगे। तो आप सोच सकते हैं जूम आईनी किस्म की बातें करके अपनी पब्लिक से जब आप मुखातिब होते हैं तो आप सबके सब मुआशरे को खराब करने के मेरे दोनों तरफ से जिम्मेदार है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। काशिम महमूद साहब, आपका एक वीडियो मेरे सामने से गुजरा, तो एक तो ये बताइएगा ये वीडियो सर आपने जब रिकॉर्ड कराया ये कब किया, और क्या वाकई शाहिद अफरीदी इतने बुरे प्लेयर हैं जितना बुरा आप उन्हें बता रहे हैं? क्योंकि उनके कुछ स्टैट मेरे सामने पड़े हैं। 398 वनडे मैचेस में उन्होंने 8064 रन बनाए और साथ ही 395 विकेट्स भी ली। 27 टेस्ट मैचेस में 1716 रन बनाए 36 की एवरेज के साथ, और उन्होंने 48 आउट भी किए। टेस्ट मैच में 500 हैं उसके और वनडे में 600 हैं। मैंने स्टैट इसलिए रखे आपके सामने, जरा इस पे बात भी आप कर लीजिएगा। दूसरा, इमरान खान साहब को क्यों कंपेयर कर रहे हैं शाहिद अफरीदी साहब के साथ आप सर? सबसे पहली बात तो ये कि ये जो मैंने शाहिद अफरीदी साहब के बारे में मैंने कमेंट नहीं किया, मैंने उनके तर्ज क्रिकेट के ऊपर अपना एक पॉइंट बयान किया था, और उस वीडियो में मैंने बहुत तफसील से ये 3-4 साल पुराना वीडियो। और सेकेंडली ये कि ये जिस ट्विटर अकाउंट से इसको मुंसलिक किया गया है वो फेक अकाउंट है। मैं ट्विटर इस्तेमाल ही नहीं करता, वो मेरे नाम पे मैं कल FIA में जाऊंगा उसकी रिपोर्ट करने के लिए। तो मेरा वो जो पॉइंट ऑफ व्यू है शाहिद अफरीदी साहब की क्रिकेट के ऊपर वो अपनी जगह कायम है,
लेकिन उसको इस तर्ज में जो है ना रिपीट करना कि उन्होंने क्योंकि इमरान खान साहब के अगेंस्ट बात की तो उसके बदले में मैंने बात की, तो ये एंगल जो है ना ये बिल्कुल गलत है, ये मैंने नहीं दिया और ना ही मैं ऐसा करना चाहता हूँ। शाहिद अफरीदी साहब का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है और जो दूसरी तरफ के लोग हैं, क्योंकि मैं इतना पॉलिटिकली एक्टिव नहीं हूँ और ना मैं होना चाहता हूँ, तो मैंने ये इसको जो लिंक किया गया है ये उस शख्स ने किया है जो मेरे नाम पे फेक ट्विटर अकाउंट है। अच्छा, आपको पता था कि आपके नाम से एक अकाउंट एक्टिव है? क्योंकि ये अभी क्योंकि देखिए ये वीडियो जिस वीडियो को उसने लिंक किया है ये कुछ 4-5 साल पुरानी वीडियो है। अच्छा। तो उसने जब अभी इसको दोबारा वो किया ट्विटर पे उसको अपलोड किया तो वो दोबारा वायरल हुई, तो मुझे मुख्तलिफ हलकों से पता लगना शुरू हुआ कि ये हो रहा है, तो वो फिर मुझे क्यूरियोसिटी हुई कि मैंने ये किया नहीं, तो फिर जब डिटेल पता लगी तो ये पता लगा कि वो एक फेक अकाउंट है, क्योंकि मैं ट्विटर पे हूं ही नहीं, तो इसलिए मुझे मेरे नाम पे चलो मैं ट्विटर को छोड़ देता हूं सर, वो तो आपका अकाउंट ही नहीं, तो उस पर तो हम डिबेट ही नहीं बनते ना, बिकॉज आप उसे ऑन ही नहीं कर रहे। जो वीडियो में आपने बात की उसमें तो आपने कंपेयर किया इमरान खान साहब को एक बड़ी शख्सियत, बड़ा कैरेक्टर बताया। उसमें जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था ना, उसमें मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि जिस क्रिकेट को हम जानते हैं, जो सीरियस किस्म की क्रिकेट थी कि एक ओवर में अगर आपने 10 रन चेज करने हैं तो आपने किस तरह करने हैं, आपने 4 बॉलों पे करने हैं या आपने 2 बॉलों पे करने हैं। जब आप 2 बॉलों पे 10 रन चेज करते हैं और 1 विकेट बाकी रहती है तो फिर वहां पे जो है ना रिस्क ज्यादा आ जाता है। ठीक है, वो एक बड़े नामवर प्लेयर थे, लेकिन क्योंकि इस वक्त जो है ना आपका टाइम इतना नहीं है कि हम डिटेल में जाएं और ना ही वो मेरा जो है वो इस वक्त हमारा टॉपिक है, लेकिन वो उसमें मैंने ये बताया कि पाकिस्तान में अगर फास्ट बॉलर की एक लाइन लगी हुई है तो वो क्यों है। और उसी वीडियो में वो जो 3 पहले की वीडियो है तो मैंने उसमें ये बताया कि आप अपना हीरो बाबर आजम को बनाइए ताकि आपकी क्रिकेट जो है सही मायनों में सीधी हो, आप बल्ले से खेलना सीखें। तो आज अगर T20 का सबसे बड़ा प्लेयर है या सबसे बड़े 2 प्लेयर हैं तो उनके नाम है बाबर आजम और रिजवान, और दोनों जो हैं वो उस तरह की क्रिकेट नहीं खेलते जिस तरह की क्रिकेट के लिए शाहिद अफरीदी आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं काशिफ भाई। जब शाहिद अफरीदी जिस एरा में खेल रहे थे तब इन्होंने कम से कम फास्ट बैटिंग की और फास्ट क्रिकेट का एक बानी तो है ये पाकिस्तान दुनिया क्रिकेट में, दुनिया क्रिकेट में। जब आप उस क्रिकेट को कंपेयर करते हैं मिसबाह के साथ, तो मिसबाह ने जो हमारी क्रिकेट के लिए जो खिदमत दी है वो हम भूल जाते हैं क्योंकि शायद वो इतनी पॉपुलर नहीं है। लेकिन अगर आप किसी सीरियस क्रिकेट हलकों से बैठ के जब आप डिबेट करेंगे कि आप किस प्लेयर को आपको चूज करना चाहिए, तो मेरा ख्याल है आपको मिसबाह की क्रिकेट को चूज। यू आर वेरी राइट, बट द पॉइंट इज कि आप इमरान खान साहब से कंपेयर कर रहे हैं ना सर। इमरान खान साहब से कंपेयर नहीं, देखिए इमरान खान क्रिकेटर तो थे ना उस वक्त। देखिए जब अगर आपने एक इमरान खान, मैंने 2 चीजें बयान की थी, एक तरफ इमरान खान थे और दूसरी तरफ इंडिया की अगर बैटिंग बहुत जबरदस्त है तो उसमें सुनील गावस्कर को उन्होंने गॉडफादर बनाया। सुनील गावस्कर को कॉपी करते हुए तेंदुलकर आए और तेंदुलकर को कॉपी करते हुए विराट कोहली एंड सो ऑन। सो हमारे यहाँ फास्ट बॉलर क्यों आ रहे हैं? क्योंकि इमरान खान से आप सियासी तौर पर इख्तलाफ कर सकते हैं लेकिन आप ऐसा क्रिकेटर से उनसे इख्तलाफ नहीं कर सकते। वो उसको देख के वसीम अकरम एंड वकार बने और वसीम एंड वकार के बाद शोएब अख्तर और एक आपकी लाइन लगी है, एक लेगेसी आपकी चलती आ रही है। लेकिन जिस वक्त आप क्रॉस बल्ले के साथ खेलते हैं तो अभी भी आप अपनी वीडियो में दिए गए बयान पे कायम है कि इमरान खान साहब शाहिद अफरीदी से बड़े क्रिकेटर हैं और उन्होंने मैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिबेट इमरान खान वर्सेस शाहिद अफरीदी बिल्कुल नहीं है। नहीं, आपकी वीडियो में है ना सर, आपकी वीडियो में। नहीं, उसमें भी मैंने कोई शाहिद अफरीदी को इमरान खान के साथ कंपेयर नहीं किया। मैं बिल्कुल ठीक चीजें बयान की कि अगर आप ये सवाल करें कि पाकिस्तान में फास्ट बॉलर भाई क्यों अच्छे आते हैं हमेशा। बिल्कुल ठीक, गॉट द पॉइंट काशिफ, गॉट द पॉइंट। थैंक यू सो मच फॉर द टाइम। अहमद जवाद साहब है मेरे साथ, जवाद अहमद साहब। जवाद साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आप सियासी कारकुन भी हैं, समाजी कारकुन भी हैं, आपकी भी एक सियासी पार्टी आपने भी बनाई। एक तो ये बताइए कि आज जो सियासत हो रही है इस मुल्क के अंदर, उसमें जो एक बद तहजीबी का एलिमेंट है, उसमें जो अनापरस्ती का एलिमेंट है, शिद्दत पसंदी का एलिमेंट है, ये क्यों है और कैसे खत्म हो सकता है? ये क्यों है और कैसे खत्म हो सकता है? मुझे आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। अच्छा, एक ब्रेक ले रहे हैं हम सर, ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं। एक ब्रेक ले लीजिए ताकि ऑडियो ठीक हो सके। ब्रेक ले लो। जी वेलकम बैक। जवाद अहमद साहब, आप समाजी कारकुन भी हैं, पॉलिटिकल पार्टी भी है। मेरा सवाल आपसे स्पेसिफिकली ये है कि आज पाकिस्तान की सियासत के अंदर गालम गलोच, बदतमीजी और जो तशद्दुद का अंसर है, इसका कौन जिम्मेदार है? किसी ना किसी ने तो ये काम शुरू किया होगा जो अब एक
अपने अपने पीक पे पहुंच चुका है सर? देखिए, जब आप तारीख देखें ना पाकिस्तानी पॉलिटिक्स की, तो आपको बहुत से लोग मिलेंगे। उस ज़माने में सोशल मीडिया नहीं था, मीडिया था सिर्फ, यानी टेलीविज़न था और रेडियो था और प्रिंट मीडिया था। तो उसके अंदर फिर ये था कि कभी कभी कोई इस तरह की गुफ्तगू कोई कर देता था, जैसे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो है उनके बारे में बात हुई। इसी तरह कभी कभी उन्होंने भी, पीपल्स पार्टी ने भी घोड़ा और पता नहीं क्या क्या कहा एक दूसरे को, उन्होंने कहा। ये चीज़ें होती रही, लेकिन जिस नहज पे इस वक्त काम पहुंच चुका है ना, मेरा ख्याल है कि इसमें सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो पीटीआई का है। अच्छा, अगर आप कभी किसी भी कमेंट सेक्शन में जाएं, चाहे आप ट्विटर पे जाएं, आप फेसबुक पे जाएं, आप कहीं पे भी चले जाएं, आप जब नीचे देखेंगे ना उनके कमेंट्स, तो जो गालम गलोच हो रही होगी ना, अब बगैर वजह के, मतलब कोई इशू नहीं पता होगा उनको ये भी नहीं पता होगा ये ट्वीट का मतलब क्या है, उनको ये भी नहीं पता होगा इस फेसबुक पोस्ट का मतलब क्या है, और ये किस चीज़ को एड्रेस कर रहा है, ये आदमी जो है, ये औरत जो है। बस वो शुरू हो जाएंगे गालियाँ निकालना। ये पर्सनैलिटी कल्ट है एक्चुअली इमरान खान की जो पीटीआई है ना। इमरान खान आज दुनिया में ना रहे या पार्टी छोड़ दे ना, तो उनकी पार्टी धर्म से नीचे गिर जाएगी। मतलब ये हाल है, मतलब लीडर ही कोई नहीं प्रोड्यूस किया। अब कितने साल हो गए हैं, 22 साल तो पहले हो गए थे, 4 साल अब होने वाले हैं, 26 साल में एक लीडर नहीं प्रोड्यूस हुआ जो पार्टी को चला सके। बाकियों में भी हाल है, लेकिन फिर भी कुछ आपको सो आपकी नजर में जिम्मेदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है ज्यादा जो बिल्कुल ठीक है इनका है। अच्छा, मारिया वासी साहब, सबसे ज्यादा पहले तो जान के मान पाऊं तो सवाल पूछने से पहले ये बता दीजिए, मतलब मैंने खुद जो जितनी एक्टिंग की और जितना थिएटर को, फिल्म को पढ़ा, मैंने तो ये समझा था कि आर्टिस्ट जो होता है वो गैर सियासी होता है। अब पाकिस्तान में आर्टिस्ट भी सियासी हो गए हैं। तो पहले आप बताइए, आप सियासी हैं या गैर सियासी हैं, ताकि मैं अपना सवाल पूछ सकूं। ऑडियो, आपका ऑडियो नहीं आ रहा। जी जी, अब आ रहा है। कैन यू हियर मी? जी जी, अब आ रहा है, अब आ रहा है जी। आप आवाम को, अच्छा सॉरी, मुझे फीडबैक आ रही है, अपनी आवाज आ रही है यार। ऐसा मैडम की आवाज, जी बोलिए, आप बोलिए। जी, आई थिंक अभी भी आ रही है। अच्छा, इसमें थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा शायद, अगर यू कैन मैनेज इट प्लीज। अच्छा, आप आवाम को सियासत से अलग कैसे कर सकते हैं जब whatever these politicians are doing, उसका असर आपके टमाटर पे पड़ता है, आपके घी पे पड़ता है, आपके पेट्रोल पे पड़ता है, आपके सुबह से लेकर रात तक whatever you do उस पे पड़ता है, आपके बच्चों की तालीम पे पड़ता है। तो हाउ कैन यू, कैसे आप अलग रख सकते हैं? हाँ, हमारे पॉलिटिशियंस इसको अलग जरूर रखा हुआ है, क्योंकि वो आपस में लड़ते हैं और whatever they're doing उसका आवाम से कोई ताल्लुक नहीं। तो सियासत से तो आप अलग हो नहीं सकते, बिकॉज अगर जमहूरियत है तो यू वोटिंग, और आपके वोट की अगर कोई वक़्त है वो आप सकते हैं ये अपने रिप्रेजेंटेटिव, और वो आपको रिप्रेजेंट करने के अलावा बाकी सारे काम जो हमें देखने में भी आए। बिल्कुल सही। अच्छा, ये बिल्कुल ठीक होगा। अब ये बताइए, जो सियासत में एक एलिमेंट आ रहा है कि अब हम गालम गलोच से सियासी गुफ्तगू का आगाज करते हैं, जिस तरह सोशल मीडिया पे जो कुछ हो रहा है, जो जवाद साहब ने जिसका तज़किरा किया, आप भी पढ़ती होंगी, देखती होंगी, सुनती होंगी, ये क्यों आया है और क्या ये अब इसके बगैर मुमकिन है कि हम अपना सियासी नजरिया या सियासी वाबस्तगी लेके माशरे में चल सकें? मानने वाली बात है कि ये पहले भी कभी कभी होता था, लेकिन उसको कंडेम भी किया जाता था, पसंद नहीं किया जाता था। अब ये है कि जी, बिकॉज आपका सोशल मीडिया आ गया है और वो आप जलसों में जो कुछ होता था, कई दफा अखबार के थ्रू या टीवी के थ्रू आप या रेडियो के थ्रू आप तक पहुंचता था। अब क्योंकि सोशल मीडिया है तो वो हर घर में सीधा, आई मीन राइट अवे यू आर गेटिंग टू नो व्हाट इज हैपनिंग अराउंड यू, और जो उस जलसे या उस जगह पे मौजूद नहीं है वो लोग भी, आई मीन उसके ऊपर तबसरा कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। नाउ सबसे जो आई वाज थिंकिंग अबाउट इट, इसीलिए आई डोंट यूज ट्विटर और आई गो ऑन टू इट, क्योंकि इट्स नॉट अ रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस, क्योंकि इतनी बदतमीजी है कि आप, यू जस्ट डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट। इट्स नॉट कि आप अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू बता सके।
जहां आपके पास दलील नहीं होती, हमने तो यही सुना है कि जब आपके पास दलील और लॉजिक नहीं है तो आप फिर गालियां बदतमीजी पर आ जाएंगे। अदब तो प्रोड्यूस नहीं हो रहा, मुझे लगता है बेअदबी ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है। इट इज, ये बहुत ज्यादा डिपेंड करता है आपके पॉलिटिशियंस पे जो माइक लेकर वहां खड़े हैं और उकसाते हैं अपने अवाम को जो उनको फॉलो करती है। अगर वो एक दफा कह दें कि दिस इज नॉट राइट एंड डोंट डू दिस, आई थिंक वो फॉलो करेंगे, जैसे वो बाकी चीजों को फॉलो करते हैं तो इस चीज को भी करेंगे। लेकिन मैंने नहीं देखा किसी को ये कंडेम करते हुए, बिल्कुल किसी की शक्ल का मजाक उड़ा रहे हैं, सेक्सुअलिटी का मजाक उड़ा रहे हैं। आई मीन इट्स जस्ट सो डिमीनिंग। किसका मजाक उड़ा रहे हैं? कुदरत का जिसका, आप कोई लॉजिकल बात करें। सफीना साहिबा, आपसे बिल्कुल ठीक है मारिया साहब। सफीना साहबा, दो पॉइंट्स हैं। एक तो जवाद साहब जो बात फरमा रहे हैं कि जो अब जिस तरह की सियासत सोशल मीडिया के जरिए गालम गलोच, इसमें पीटीआई का एक बड़ा रोल है। ये जवाद साहब का पॉइंट ऑफ व्यू है। मारिया साहबा कह रही है कि कंडेम होना चाहिए था। अच्छा, मैं मारिया साहबा की बात को इसलिए इंडोर्स करूंगा कि मैंने जो कुछ मदीना मुनव्वरा में हुआ, मैंने पीटीआई के बड़े लीडर से बात की, किसी ने कंडेम नहीं किया। अच्छा, जो कुछ राना सनाउल्लाह साहब बोलते हैं उसको नून लीग कंडेम नहीं करती। तो कहीं ना कहीं अगर कोई पॉलिटिकल लीडर्स उठ के कहे कि मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं, या ये मेरा पार्टी नजरिया नहीं है, मैं इसको कंडेम करता हूं, तो कहीं ना कहीं इसको हम रोक भी सकते हैं। प्लीज इस पे कमेंट कीजिएगा। आपने ये जो मदीना मुनव्वरा वाला जिक्र किया, जी। इमरान खान साहब ने शायद उन्होंने कहा कि मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता कि कोई इस किस्म की हरकत करने के लिए मैं किसी को बोलूं। एक ट्वीट बहुत ज्यादा वायरल हुई ट्विटर के ऊपर, वो मेरी ट्वीट के ऊपर मरियम नवाज शरीफ ने पोस्ट ट्वीट किया था 2019 में, जब इमरान खान के मदीना मुनव्वरा में नारे लगे थे। तो वहां पर मरियम नवाज शरीफ साहिबा उनको कहती हैं कि ये तो अभी शुरुआत है। उन्होंने अप्रिशिएट किया और आगे लोगों को इंस्टिगेट किया। तो मुझे समझ नहीं आती कि जब हम अपने ऊपर गुजरती है तो तब हम कहते हैं कि ये मदीना मुनव्वरा की जो है ना वो हुर्मत से आंच आई है। जब मुखालिफीन पे तारे ताने कसे जाते हैं तो हम कहते हैं कि बहुत अच्छा हुआ, अभी तो ये शुरुआत है। तो हम सब लोगों को ना आदत पड़ गई है अपने मतलब की चीजें पिक करने की, अपने मतलब का इस्लाम यूज करने की, अपने मतलब की एथिक्स और मोरालिटी यूज करने की। अभी रिसेंटली राना सनाउल्लाह साहब ने एक स्टेटमेंट दी कि मैं अपने लोगों को, अपने वर्कर्स को कहूंगा कि जहां यूसीए नजर आए उनको घंटा लगाएं। अभी एक और बात, मेरी 3-4 दिनों से मेरी ट्विटर के ऊपर मुसलसल करेक्टर असैसिनेशन की जा रही है। और क्यों की जा रही है कि शायद हमारे कुछ पीटीआई फॉलोअर्स जिनको नहीं पता होगा, जो नए नए हैं, कि मैं पीएमएलएन को सपोर्ट करती रही हूँ, उनको पता चल गया कि मैं तो पीएमएलएन को सपोर्ट करती थी। और इमरान रियाज साहब ने एक ट्वीट कर दी, जो आपके सहाफी, उन्होंने लिख दिया कि जो ये रजीम चेंज को के नैरेटिव को खेल करने वाले हैं, इन लोगों को पहचान लें। उसके बाद जो मेरी एक करेक्टर असैसिनेशन का सिलसिला शुरू हुआ है, ओह माय गॉड, बट नाउ आई हैव अ थिक स्किन, मेरे पे असर नहीं करती है बिकॉज मुझे इन चीजों से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है कि क्या लोग कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं। तो ये चीजें जो जानबूझ के इंस्टिगेट करना आपके सहाफी हजरात भी करते हैं, सियासतदान भी करते हैं, हर कोई इसमें कंट्रीब्यूट करे। वेरी राइट जवाद अहमद साहब, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है सर, जब तक इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे, जब मैं उनके हक में कहीं ट्वीट करता था तो कोई उस पर बात नहीं करता था। जब मैं हर एक से गलत काम भी हो रहे थे, सही भी हो रहे थे सर। तो जहां पीटीआई ने या इमरान खान साहब ने कुछ गलत किया था, अगर उस पर ट्वीट कर दिया तो मेरे फॉलोअर 4000 हैं, तो गालियां मुझे 16000 लोग दे रहे होते थे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है सर। ये जो रिवायत चल पड़ी है, क्या कभी खत्म भी होगी कि नहीं? बिकॉज यू आर नाउ आल्सो अ पॉलिटिशियन सर, आपने भी लोगों के पास जाना है। पाकिस्तान में ना अदनान, असल बात यह है कि जो बेसिक इश्यूज है ना इकोनॉमी के, उसके ऊपर बात कोई नहीं होती। अब असल इशू तो ये है ना कि लेफ्ट और राइट क्या होता है, और आप लेफ्ट के साथ हैं राइट के साथ हैं। मतलब एक कैपिटलिज्म है पाकिस्तान में चल रहा है, फ्री मार्केट इकोनॉमी है, एक थर्ड वर्ल्ड के अंदर चल रही है, कोई कंट्रोल्ड या प्रोटेक्शनिस्ट इकोनॉमी नहीं है। इसके अंदर आप किस तरफ खड़े हैं, ये असल सवाल है। तो अब चूंकि किसी को पता ही नहीं है, जो लोग हैं बैठे हुए कि दाएं बाजू और बाएं बाजू क्या होता है, उनको ये मालूम नहीं है कि रियासत जो है वो, उसके अंदर इकोनॉमी जो है वो बैकबोन होती है रियासत की, उसको बढ़ाना कैसे है। क्या रियासत को खुद इस अमल में आना पड़ेगा, या अमीर लोगों पे छोड़ दिया जाएगा कि वो इंडस्ट्री लगाएं और वही एग्रीकल्चर को जो है डेवलप करें, वही लोग जो है वो अदारे बनाएं, वही लोग जो है वो डैम्स और सड़कें और ये इनके अंदर।
ये और वो टैक्स भी दें, टैक्स दे के मुल्क ठीक हो जाए, क्या ये पॉसिबल है? या रियासत को अंदर आना पड़ेगा, जैसे चाइना में है, जैसे बहुत मुल्कों में हुआ है, इवन कैपिटलिस्ट जो एडवांस मुल्क हैं, इवन अमेरिका के अंदर सिविल वॉर हुई नॉर्थ और साउथ की आपस में, और इंडस्ट्रियलाइज हुआ नॉर्थ उसके बाद। अगर सिविल वॉर ना होती तो साउथ जो है उसमें स्लेवरी थी, स्लेव लेबर उनको मिलती ना, और ना अमेरिका इंडस्ट्रियलाइज होता। तो ये एक्चुअली इकोनॉमी की जंग थी जो लोगों को नहीं पता। मैं ये कहता हूं कि देखें, जब तक आप लोगों को ये एजुकेट नहीं करेंगे, जो ना इमरान खान करना चाहते हैं, ना नवाज शरीफ, और ना ही ये आसिफ जरदारी। क्यों? अब असल सवाल ये है जिसके ऊपर मैं बार बार बात करता हूँ। देखें, आप किन लोगों से उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं? जो अरबपति खरबपति लोग हैं। यही तो लीडरशिप है ना सर, यही तो लीडरशिप है। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं और आप मिलकर मारिया वास्ती साहिबा की मिन्नत तरला करते हैं कि वे इलेक्शन में खड़ी हो जाएं। इनको नहीं किसी ने वोट देना, इन्हीं को वोट देना जिनसे आप नाला है, जिससे मारिया नाला है, सफीना नाला है, मैं तंग हूं जिनसे, इन्हीं को वोट मिलना है सर। अदनान, उसकी वजह है ना, उसकी वजह है कि पार्टी कोई नहीं है। देखें, ये जो पार्टीज है ना, ये जिन्होंने बनाई है, कंपटीशन देख लें आप, सारे इनको उठा लें, जितने भी लोग हैं जो इलेक्शन लड़ते हैं, आपको 95% लोग ऐसे मिलेंगे जो या इलेक्टेबल्स हैं, जगीरदार हैं, समायादार हैं, कबायली सरदार हैं, सियासी पीरो मुर्शद खाने हैं। ये वो लोग हैं जो आपको मिलेंगे जो इलेक्शन में आएंगे। अब मुझे बताएं कि क्या आप इनसे उम्मीद लगा के बैठे हैं आपके लिए कुछ करेंगे? क्यों अमीर आदमी गरीब के लिए कुछ करेगा? वो कर ही नहीं सकता। ये हिस्ट्री का लेसन है। एक कमेंट कीजिएगा जल्दी से, ब्रेक पे जाना है, मारिया साहिबा पे भी जाना है। एक कमेंट कर दें। आपने तारीख पढ़ी है सर, जिस मुल्क में बानी पाकिस्तान की बहन मादरे मिल्लत के साथ जो कुछ इलेक्शन की सूरत में किया जाए, उस मुल्क से, उस कौम से आप क्या तवक्को करेंगे जवाद साहब? मैं तो बिल्कुल ये कहता हूं, मैं तो 1956 से लेके आज तक जो रोल है मुख्तलिफ अदारों का पाकिस्तान की सियासत में, मैं उसे भी कंडेम करता हूं। लेकिन आप मुझे बताएं कि ये जितनी पार्टीज हैं ये आती हैं जब, तो ये इनकी मदद से नहीं आती। मुझे बताएं कि इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि इनके रूट्स आम लोगों के अंदर पॉलिटिकल जो एक लीडरशिप प्रोड्यूस करनी होती है उसके अंदर है ही नहीं। ये तो अपने शौक से आते हैं, इक़्तिदार की कुर्सी के लिए आते हैं, और इनको कोई शौक नहीं है लोगों को कुछ देने का, क्योंकि उनको लीडर नहीं बनाते। जिनके वसाइल हैं वो तो मिडिल क्लास और वर्किंग क्लास। बिल्कुल ठीक है। मारिया वास्ती साहिबा जो ये बनाते हैं वहां जाके, मारिया वास्ती साहिबा, लीडरशिप किसी भी कौम के लिए बड़ा जरूरी आंसर होता है। क्या आपको लगता है वाकई इस मुल्क में लीडरशिप का फुकदान है? ये जो लोग लाखों की, हजारों की तादाद में मरियम के जलसे में होते हैं, बिलावल के जलसे में होते हैं, इमरान खान साहब के जलसे में होते हैं, तो क्या ये लोग लीडर मान के नहीं होते उनके जलसे में? बिल्कुल होते हैं जी। और ये क्या लीडर्स को नहीं पता कि दे आर द रोल मॉडल, और जो ये करेंगे उसको लोग फाइट पर जैसे था उसको तरफ फॉलो करेंगे। बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनपे कि हाउ दे गोइंग टू एक्ट। क्या वो अपनी कौम को, अपने फॉलोअर्स को केओस और अनार्की की तरफ लेकर जाना चाहते हैं, या उनको कुछ सही सबक पढ़ाना चाहते हैं, या सही लाइन की तरफ लेकर जाना चाहते हैं? यहाँ पे क्योंकि सवाल करने की इजाजत नहीं है, आपने अंधाधुंध फॉलो करना है, तो अकाउंटेबिलिटी नहीं है। अगर जैसे जवाब कह रहे हैं, मैं समझती नहीं होती तो मजहरे और ये आपका सिस्टम है पूरा, तो वो बहुत मुख्तलिफ होता है। जब आपके जो फार्मर्स हैं, क्योंकि आपको 70% आपके एग्रीकल्चरल आपकी कंट्री है, तो अगर मालिक होता किसान अपनी जमीन का, तो शायद फर्क होता है। अब यही बात है ना कि आप किसके कंट्रोल में हैं, जिसके कंट्रोल में आप हैं उसी का आप जो है व्हाटएवर दैट पर्सन इज, और उसी को आप फॉलो करेंगे, और आपकी मजबूरी है, यू कांट गेट आउट ऑफ इट। तो यही तो बात है। तभी तो तालीम जो हमारा सिलेबस है वो क्या है, वो आपको क्या सिखाता है। अभी ये खैर बहुत लंबी डिबेट हो जाएगी, लेकिन व्हाट आई फील इज दैट जो आपके लीडर्स होते हैं, जो रोल मॉडल्स हैं, वो आप जिस तरह वो बिहेव कर रहे हैं, आप ये जरूर पता चल जाता है कि उनका असल एजेंडा क्या। तो और सही काम उसी वक्त शुरू होता है। कहते हैं ना कि लाइक देर आए दुरुस्त आए, या लेवल से लेवल अगेन, आप कभी भी सही तरफ या सीधे रास्ते की तरफ जा सकते हैं। मारिया साहिबा, जिस तरह जवाद अहमद साहब ने एक आइडेंटिफाई किया कि हर एक का रोल है, लेकिन पीटीआई का मेजर रोल है। आज हम जिस नहज पे सियासत को पहुंचा दिया, या हमने जमहूरियत को पहुंचा दिया, बतौर पाकिस्तानी शहरी, बतौर वोटर इस मुल्क के, आप क्या समझती हैं हु इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल? कौन ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है, नवाज शरीफ, जरदारी साहब, या इमरान खान साहब?
सबने इसके अंदर अपना हिस्सा डाला है, लेकिन जब आप सोशल मीडिया की बात करते हैं तो आई थिंक पीटीआई ने सबसे पहले एक प्रॉपर तरीके से इंट्रोड्यूस कराया है। अब उसके ऊपर अगर आप कहेंगे हुश, तो आपको बात करें, आप लॉजिक के बगैर, उसकी बात के बगैर इनटॉलरेंट होकर आप सिर्फ गालियां देना शुरू कर दें, क्या उसको लाइक पुश देम अवे। अ लॉट ऑफ पीपल जो आप सही बात कर सकते हैं, जिनके पास लॉजिक भी है, दे विल नॉट से दैट। तो ये भी एक हथकंडा है फिर। तो इसका फायदा तो मुझे नहीं नहीं आता, क्योंकि आप यूथ को एक गलत आपके घरों में आ जाएंगे, यही बच्चे, यही यंग लोग जो हैं अपने माँ बाप, फैमिली से इसी तरीके से बात करेंगे। और मैं तो ये समझती हूँ कि इस वक्त आपकी जो सिविल सोसाइटी है, इसको इसके खिलाफ बात करनी चाहिए, स्पेशली योर पेरेंट्स, जो पेरेंट्स हैं, जो टीचर्स हैं, जो स्कॉलर्स हैं। अब ये किसी पार्टी की बात नहीं है, आपका जो भी एजेंडा होगा आप उसके लिए करें, वोट लें, आप गवर्नमेंट में आए, गवर्नमेंट बनाए, जो मर्जी करें, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, बट ये जो खराबी है ना जो आप फैला के जा रहे हैं, इसका जनरेशन तक असर रहेगा, और इट हैज टू बी कर्व्ड एंड इट हैज टू बी स्टॉप्ड नाउ। और इसमें मैं यही चाहती हूँ कि पेरेंट्स भी और जो फैमिलीज हैं वो इस चीज को कंडेम करें और अपने बच्चों को और अपने इर्द गिर्द लोगों को ये बताएं, टीचर्स एज वेल, इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस, सही कह रही हैं। अगर आज हम नहीं रोकेंगे तो माशरे में और बदतहजीबी फैलेगी। एक ब्रेक पे जा रहा हूँ नाज़रीन, ब्रेक के बाद इसी पर बात करेंगे कि आंसर माशरे में भी जरूरी है और सियासत में भी। वेलकम बैक। सफीना मैम, इमरान खान साहब जलसों पे जलसे कर रहे हैं, नून लीग भी जलसे पे जलसे कर रही है, लेकिन अवामी मसाइल कहीं बहुत पीछे रह चुके हैं। अवामी मसाइल पर बात नहीं हो रही। ना खान साहब महंगाई पे बात करते हैं, ना मरियम साहब महंगाई पे बात करती हैं। तो कहीं आपको लगता नहीं कि सियासतदानों ने अपनी सियासत के चक्कर में अवाम के मसलों को नजरअंदाज कर दिया? इमरान खान साहब के लिए तो अगर मैं देखूं, उनके लिए तो ये बिल्कुल गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि उनको एक वक्त था कि जब पाकिस्तान के अंदर इस चीज के ऊपर मिलान किया जा रहा था कि आप महंगाई को काबू नहीं कर पा रहे हैं जी, आपकी परफॉर्मेंस नहीं है, ये मरासला तो मुझे लगता है उनके लिए रहमत बनकर नाजिल हुआ है, क्योंकि उसके बाद उन्होंने ना कोई अपनी हुकूमत की परफॉर्मेंस की बात की है, सिर्फ एक ही चार्ज में कि मेरी हुकूमत साजिश के तहत गिराई गई है और मुझे इन तमाम लोगों ने मिल के गिराया। तो मेरे ख्याल से उनको तो जरूरत नहीं है परफॉर्मेंस के ऊपर बात करने की, कि इट्स वेरी रेयर कि जब आपको कोई ऐसा बयानिया मिल जाए जिसको अवाम खरीद ले, और वो अवाम ने इमरान खान का बयानिया खरीद लिया। लेकिन मुझे अफसोस इस चीज पे हो रहा है कि अभी जो नई गवर्नमेंट आई है, बल्कि पाकिस्तान की पूरी पीडीएम की गवर्नमेंट है, 14 वर्सेस 1, इमरान खान अकेले हैं और पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इस वक्त हुकूमत में है, वो महंगाई को काबू नहीं कर पा रहे हैं। और शहबाज शरीफ साहब के लिए मुझे सॉरी फील हो रहा है कि अगर खुदा न खास्ता उनको मजीद महंगाई करनी पड़ गई तो अवाम उनको नहीं बख्शेगी, क्योंकि वो तो एक जाने जाते थे मैनेजमेंट के नाम से कि वो परफॉर्मेंस करके दिखाते हैं, और अगर आईएमएफ के प्रेशर में आकर उनको मजीद महंगाई करनी पड़ेगी, उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा अपने आप को संभालना। मरियम नवाज शरीफ साहिबा जलसों में जाती हैं तो अपनी हुकूमत की परफॉर्मेंस की बात नहीं कर रही हैं, वो इमरान खान को क्रिटिसाइज कर रही हैं, उनके नैरेटिव को किल करने के लिए निकली है। तो मरियम नवाज शरीफ दिस इज वेरी वैलिड पॉइंट जो सफीना साहबा कह रही हैं कि इमरान खान साहब से कोई उनकी कारकर्दगी पे सवाल नहीं पूछ रहा। सफीना साहबा का मानना यह है, और किसी हद तक दुरुस्त भी है, कि खान साहब के बयानिए ने उनको इतना पॉपुलर किया और इतना सपोर्ट किया है कि कोई पूछ ही नहीं रहा भाई 4 साल आपने क्या किया। और एक साथ में और भी कमेंट कीजिएगा। सफीना साहबा का मानना यह है, जो दर हकीकत एक हकीकत हुई है, कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक तरफ हैं और अकेला खान एक तरफ है। सर नहीं, मेरा ख्याल है कि दो हैं, मुस्लिम लीग काफ भी उनके साथ है, और अद्धी काफ ते अद्धी रहेगी ना सर, अद्धी काफ ते अजी भी कैबिनेट है, चले जो भी है। हाँ, लेकिन इमरान खान का ये वाला जो मामला है ना कि ये अकेले हैं और बाकी सारे इकट्ठे हैं, वो इस वक्त है। थोड़े अरसे के बाद कुछ लोग इनके साथ आ जाएंगे, कुछ लोग इनके अगेंस्ट हो जाएंगे। क्या बाप MQM और ये जो मुस्लिम लीग काफ है, इमरान खान के साथ नहीं आके खड़े हुए थे जब हुकूमत बनानी थी? मैं इससे कतई नजर एक बात करना चाहता हूँ। अभी आजकल जो करंटली एक चीज हो रही है ना, ये हो ही रहा है कि मरियम नवाज शरीफ ने कल बात की जी कि एक जनरल फैज का नाम ले दिया। आज जो है इमरान खान ने कहा न्यूट्रल कोई नहीं होता, और वो डायरेक्टली हिट कर रहे हैं। इमरान खान की ये जो बात है ना, ये नहायत बचकाना है। न्यूट्रल तो इमरान खान खुद है पॉलिटिक्स में। जैसे यूक्रेन और रशिया का जो मामला है, आप किसके साथ खड़े हैं? क्या जानवर हैं? मतलब कि किसी के साथ नहीं खड़े हुए, न्यूट्रल हैं।
मतलब न्यूट्रल कैसे नहीं होता? जब माँ बाप की लड़ाई होती है, अब मैं सोशली आपको बताता हूँ, माँ बाप की लड़ाई हो जाए तो बच्चे न्यूट्रल नहीं होते क्या? बच्चे साथ खड़े हो जाते हैं बाप के और माँ को सुनाना शुरू कर देते हैं, या माँ के साथ खड़े होकर बाप को। इंसान बहुत जगह पे न्यूट्रल होते हैं, पॉलिटिकली भी होते हैं, सोशली भी होते हैं। अच्छा, ये जो गुफ्तगू कर रहे हैं आर्मी के बारे में, ये दोनों लोग जो हैं, मैं हैरान होता हूँ, मुझे हंसी आती है कि हम तो आर्मी की बड़ी इज्जत करते हैं एज एन इंस्टीट्यूशन, हम जुडिशरी की भी करते हैं, बराबरी पार्टी पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, लेकिन हमने कभी आज तक कोई सपोर्ट, कोई हेल्प नहीं मांगी, क्योंकि हम समझते हैं प्रिंसिपली कि आर्मी या कोई भी अदारा जो है उसको अपनी हदूद में काम करना चाहिए, पॉलिटिक्स में उनका काम नहीं है। लेकिन क्या यही समझते हैं? ये आए कैसे हैं? कैसे आए थे नवाज शरीफ, कैसे आए थे जुल्फिकार अली भुट्टो, और कैसे आए हैं इमरान खान? सबको मालूम है। क्या मालूम नहीं है? जहांगीर तरीन किस तरह जहाज भर भर के लेके आए थे, वो कैसे लेके आए थे? सेनेट का इलेक्शन उन्होंने कैसे जीता? तो देखें, जब आप एक इंस्टीट्यूशन को इस हद तक बदनाम करना शुरू करते हैं अपने मतलब निकल जाने के बाद, अच्छा, ये लड़ाई हुई क्यों? डिवीजन पैदा होना शुरू हो जवाब साहब, तो आप ध्यान रखें कि आप पाकिस्तान को तो आप पाकिस्तान को बर्बाद कर रहे हैं। आपकी थ्योरी को मान लूं तो ये लड़ाई हुई क्यों इमरान खान साहब की और एस्टेब्लिशमेंट की कि खान साहब को निकाल दिया? आप ये भी बता दीजिए कि आप क्या समझते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ने निकाला कि अमेरिका ने निकाला? अमेरिका तो है ही कहीं नहीं, अमेरिका ने क्या निकालना था? ये तो उन्होंने एक वो बनाया नैरेटिव, अब खुद ही उनका नैरेटिव रोज आगे एक नई बात करते हैं, झूठ बोलते हैं, तो वो पिछला नैरेटिव तबाह हो जाता है। और मैं आपको सच बताऊं तो ये भी मैं नहीं मानता, मैं इस पर वापस आता हूं, लेकिन हंगू का इलेक्शन ये बताता है कि ये अपनी पीक पे थे, इस नैरेटिव की पीक पे थे। ना मस्जिद नबी वाला वाकया हुआ था, ना तोशा खाने वाले वाकया हुआ था, और ना ही ये वाले जो और इनके करप्शन के जो साथ इनके साथी जिनकी बातें हो रही हैं वो भी नहीं थे। लेकिन उस वक्त जब ये पीक पे थे अपने नैरेटिव पे, उस वक्त हंगू में जो इलेक्शन हुआ है वहाँ 20,000 और कुछ वोट लिए हैं पीटीआई ने, और 17,000 और कुछ वोट लिए हैं दूसरी पार्टी ने, वो जो जमीयत उलमा इस्लाम है। और अगर मिला के देखें अपोजिशन के वोट तो वो इमरान खान से ज्यादा थे। तो मैं तो समझता हूँ कि अब नैरेटिव उनका नीचे आ रहा है, ये ऊपर नहीं जा रहा। बिल्कुल, जितना आगे करते जाएंगे इनका नैरेटिव कमजोर होता जाएगा, लोग थक जाते हैं। एक मारिया वास्ती साहबा, क्या जो इमरान खान साहब का बयानिया था कि मुझे अमेरिका ने निकाला, वो इतना बड़ा था कि लोगों ने उनसे उनकी कारकर्दगी पे सवाल पूछना छोड़ दिया? एक तो इस पे कमेंट कीजिएगा, आखिरी जवाब है ये, और साथ में ये भी बताइएगा कि बतौर पाकिस्तानी शहरी आपको नया पाकिस्तान अच्छा लग रहा था कि वापसी पुराना पाकिस्तान में आप कंफर्टेबल हैं? हमें सिर्फ पाकिस्तान वापस कर देंगे, नया पुराना रहने दें प्लीज। देखिए, इसमें कहीं अवाम की बात कहीं नहीं हो रही है जी, हमारे बारे में तो, क्योंकि वी आर द स्टेक होल्डर्स, वी लिव हियर। ये आपस में लड़ रहे हैं और ये सब एक ही पार्टी है। आप कह रहे हैं ना 14 इधर हैं और 2 इधर हैं, नहीं, दिस इज ऑल वन। और इनके अंदर यही है कि किसकी बारी आनी है, भाई मेरी बारी है, मैं ज्यादा देर रहना चाहता हूँ क्या? तो आई जस्ट दैट, अगर आप देखें तो, क्योंकि हमारी बात तो कहीं हो नहीं रही है। आई मीन, जो चीजें आप अमेरिका को रहने दें जी, आप बाहर की पॉलिसीज छोड़ दें। IMF से आपने कर्जे लिए हुए, वो बिल फाड़ने से कुछ नहीं होने वाला। बिल जब आप फाड़ेंगे तो आपका ही बिल कटेगा, इमरान खान ने आके वो पे नहीं करना है। So I mean, like, लॉजिकल बात करें। I'm not saying, because I'm not with any party at all. तो जी अगर PTI पे तनकीद करें तो वो समझते कि जी आप पता नहीं वो शेर की तरफ हो गए, तो शेर की तरफ कोई आप कमेंट करें तो समझ। I'm not. I'm just a poor Pakistani who's paying taxes और जो उसको कुछ मिल नहीं रहा है। I don't see anything happening from any party. मैं सिंध में हूँ, या आपका कराची जो है सबसे बड़ा शहर है, which feeds the whole country, और आप इसकी हालत देखें तो लगता है कि वॉर टॉर्न एरिया है। जब आप जहाज से नीचे उतरते तो कहते हैं इराक में आप लैंड कर रहे हैं, कि क्या तबाही सी लगती है, पानी है नहीं। I mean, there's so many other things. अगर आपने डैम बनाने हैं तो अपना हाइड्रो उसकी तरफ क्यों नहीं जा रहे कि जी पानी से ही आप बिजली पैदा कर लेते हैं? so many things. तो प्लीज इसकी तरफ तो मेरा मतलब है हम ना ही जाएं। और आप बाहर फॉरेन पॉलिसी की बात करें, IMF से तो आप निकल नहीं ना सकते जब तक कर्जा ना दे दें। निकल सकते हैं? I mean, किस तरह निकलेंगे? तो वो बातें ना करें, आप पाकिस्तान को अंदर से मजबूत करें ताकि वो लोग आपके जो मारिया वास्ती साहब, आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिए। आखिरी सवाल, आपकी सारी उम्र आर्ट, फिल्म, थिएटर और ड्रामा को आपने दे दी। आप एक बताइए कि अगर आप एक फिल्म या ड्रामा बनाएं, उसमें पाकिस्तानी पॉलिटिशियन जो होंगे, उसका किरदार विलन का होगा या हीरो का होगा? मेरे ख्याल में हीरो कोई भी नहीं होगा उसमें। कोई भी हीरो नहीं होगा सिवाय बेचारी, खैर अवाम भी तो हीरो नहीं बन सकी। तो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ फाइट बिटवीन एंटायर हीरोज। जवाब साहब, सेम क्वेश्चन, हीरो होगा पाकिस्तानी सियासतदान के विलन? सेम क्वेश्चन, जल्दी से।
मेरा भी यही ख्याल है कि वो एंटी हीरोज होंगे, आपस में लड़ रहे होंगे। लेकिन आपने मुझे सवाल पूछा था, उसका मुझे जवाब देने दे। एक लाइन में दूंगा। जी जी जल्दी। मेरा ही ख्याल है कि इस वक्त इनका बयानिया जो है ना, जो बड़ा स्ट्रॉन्ग इनको लग रहा है, अगर इन्होंने एक्चुअल इशू से बात नहीं की तो लोग इलेक्टोरल जब जंग होगी ना, जब वोट देने की बारी आएगी, तो लोगों ने उस मेमोरी के साथ वोट देना है कि किस गवर्नमेंट ने हमें क्या दिया है। उन्होंने इस बात पे नहीं देना कि अमेरिका ने साजिश की है या नहीं की। और मैं आम आदमी की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल गरीब आदमी जो है, जो वोटर है। बिल्कुल सही। सफीना साहबा 30 सेकंड्स हैं, आप फिल्म या ड्रामा बनाएं। वैसे ये मारिया साहबा का काम है, बड़ा अच्छे से कर रही हैं। हीरो होगा पाकिस्तानी पॉलिटिशियन या विलन? अगर हीरो होगा तो कौन हीरो होगा? पाकिस्तान के मोस्टली जो तमाम सियासतदान है वो मुझे विलन लगते हैं, जो पाकिस्तान को एक केस समझ के उसके ऊपर लड़ते हैं। हमने हमारा हिस्सा कितना होगा। बिल्कुल सही। टाइम खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का। ये एक अलमिया है कि पाकिस्तान के मौजूदा सियासतदान में से कोई भी हीरो के तौर पे पेश नहीं हो सकता। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।